हिमाचल प्रदेश के कसौली के घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें भी देवदार के पेड़ों की मोटी छतरी को भेदने में हिचकिचाती है, वहां एक प्राचीन रहस्य सांस लेता है। यहाँ एक विश्व तंत्र नामक एक रहस्यमय पांडुलिपि की कहानी है जो गांव वालों की फुसफुसाहटों में जिंदा है। यह ग्रंथ शिव और माता पार्वती के संवाद का दावा करता है, जिसमें 36 यक्षिणियों के रहस्यों को उजागर किया गया है। ये आत्माएं न भूत है न देवी हैं, बल्कि सुंदरता, जादू और भय का मिश्रण है। इसी में से एक यक्षिणी कामिनी यक्षिणी, जो आपको अपार धन देने की शक्ति रखती है। ये यक्षिणी आपको मान, सम्मान, लोकप्रियता सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत ऐसी है कि लोग उसका नाम लेते ही सहम जाते हैं। ये कहानी है अजय की, जो कि एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, जिसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहां वास्तविकता और भ्रम की रेखाएं मिट जाती है। हर पल आपके दिल को थाम लेगा, हर शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अपनी कॉफी तैयार रखिए, कमरे की रोशनी कम करिए और तैयार हो जाए इस भयावह डरावनी कहानी में डूबने के लिए। क्या आप में हिम्मत है कि इस कहानी को अंत तक देख सके, या आप भी कामिनी के जाल में फंस जाएंगे? अजय 28 साल का एक तेज तर्रार पत्रकार था, जो कि दिल्ली की एक न्यूज एजेंसी में काम किया करता था। उसकी खोजी पत्रकारिता स्थानीय भ्रष्टाचार से लेकर हिमालय की लोक कथाओं तक हर विषय में लिखने को प्रेरित किया। एक दिन उसे ऑफिस में एक पुरानी फाइल खोजते समय एक धूल भरी डायरी मिली, जिसमें विश्व तंत्र नामक ग्रंथ का उल्लेख था। उसमें कसौली के गुफाओं का उल्लेख था, जहां कामिनी यक्षिणी का वास था। उस डायरी में लिखा था कि कामिनी आपको अकल्पनीय धन दे सकती है, लेकिन बदले में आत्मा की निष्ठा मांगती है। अजय के लिए यह एक सनसनीखेज स्टोरी का मौका था, जो उसे पत्रकारिता जगत में मशहूर कर सकती थी। अजय ने अपने कैमरामैन और दोस्त रवि को साथ लिया और कसौली के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे इसकी शांत सुंदरता ने मोह लिया। हरी भरी पहाड़ियां, लकड़ी के पुराने घर और हवा में देवदार की ताजा खुशबू। लेकिन गांव वालों का व्यवहार अजीब था। जब उन्होंने गांव वालों से यक्षिणी या गुफा के बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई यक्षिणी नहीं रहती है, कोई गुफा नहीं रहती है, आगे बढ़ते जाओ। थोड़ी देर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक चाय का टपरा दिखा। वहां एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम लक्ष्मी था। उन्होंने बताया, बेटा, जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। कामिनी का धन एक जाल है। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया, और अगर वो लौट के भी आया तो वो वैसा लौट के नहीं आया जैसा वो गया था। अजय को ये सब बातें अंधविश्वास लगी और वो हंसकर आगे बढ़ गया। लेकिन रवि के चेहरे पर अब चिंता उभर आई। अगली सुबह अजय और रवि एक टॉर्च, कैमरा और लक्ष्मी के अनमने निर्देशों के साथ बनाए गए नक्शे के साथ जंगल में निकल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर और एक ठंडी हवा का झोंका जो पेड़ों के बीच से सरसराती हुई आ रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जंगल में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। सिर्फ उनके कदमों की चरमराहट की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर कहीं कौवे की कर्कश की थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने कई बार अजय को रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय का जोश रवि के मुंह को चुप कर देता था। थोड़ी देर भटकने के बाद वे एक गुफा के सामने खड़े हुए। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के किनारे में एक धुंध से ढकी हुई गुफा है। गुफा के बाहरी दीवार पर एक प्राचीन नक्काशी बनी हुई है। उसमें एक लंबी बाल वाली औरत की आकृति बनी है, जिसकी आंखें जीवंत लग रही है। ऐसा लग रहा है वे आंखें अजय को घूर रही हों। अजय का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। उसने रवि से कहा, कैमरा निकाल। उसने कैमरा निकाला और कैमरा को ऑन किया, और उन्होंने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों का सर भारी हो गया। अजय ने अपनी नोटबुक निकाली, जिसमें डायरी में लिखा मंत्र उसने कॉपी किया था। उसने रवि से कहा, देखना, कोई यक्षिणी नहीं होती है, सब कहानी है। मैं ये मंत्र पढ़ूंगा और कुछ नहीं होगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो कामिनी यक्षिणी धन दायिनी मम सर्व देही। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी और गुफा के अंदर हवा में एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। रवि बहुत ज्यादा घबरा गया। रवि ने अजय को कहा, चल यहाँ से चलते भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन अजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी एक कोमल आवाज ने अजय का नाम पुकारा। अजय। वो आवाज शहद से मीठी थी। उसकी आवाज इतनी जादुई थी कि कोई भी उस आवाज में खो जाए। अजय ने पलट कर देखा तो गुफा के प्रवेश द्वार पे एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने सुनहरे कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका बदन सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रहे थे। उसके बाल जमीन को छू रहे थे।
उसकी मुस्कान इतनी सम्मोहक थी कि कोई भी उसकी मुस्कान को देखे बिना रह ना पाए। उसने कहा, अजय, तुमने मुझे बुलाया, मैं कामिनी हूँ। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हो। अजय उसकी सुंदरता में खो गया, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या तुम यक्षिणी हो? हाँ अजय, मैं कामिनी यक्षिणी हूँ। मैं तुम्हारी सारी कामना पूरी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें धन, दौलत, शोहरत, लोकप्रियता, मान सम्मान, प्यार सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मुझे कभी छोड़कर ना जाने का वादा देना होगा। अजय ने कहा, मुझे सिर्फ एक स्टोरी चाहिए। कामिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, हर इच्छा की एक कीमत होती है। कामिनी धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। उसने अजय का हाथ पकड़ा, उसके हाथों को चूमा। उसी गर्म सनसनी उसके शरीर में दौड़ गई और उसकी आंखें बंद हो गई। जब अजय की आंखें खुली तो वह गुफा में नहीं था, वह एक शानदार कक्ष में था। वह कक्ष सोने के ढेर और रत्नों से भरा हुआ था। उसके बगल में कामिनी लेटी हुई थी। वह अब और ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने कहा, ये नया घर तुम्हारा है, ये सारा धन दौलत तुम्हारा है। बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मुझे अपनी पत्नी की तरह प्यार करना होगा। अजय शॉक्ड था। उसने अपने बैग को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बैग गायब था। उसने अगल बगल रवि को खोजा, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। उसने कहा, रवि कहाँ है? कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सुरक्षित है, लेकिन तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे चुना। अजय को ये बात गलत लगी, लेकिन वह इस कक्ष के वैभव में खो गया। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जा रही थी। स्वादिष्ट भोजन, शाही कपड़े और उसकी लिखी हर स्टोरी अपने आप वायरल हो रही थी। वह अपने करियर के शिखर पर है। धीरे धीरे कर कर अजय सब कुछ भूलने लगा, अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त, अपनी महत्वाकांक्षा और वो यहाँ क्या करने आया था, सब कुछ भूल रहा था। वो सिर्फ यक्षिणी के साथ भोग विलास में लिप्त था। यहाँ तक वो अपना नाम तक भूल गया था। एक रात सुनहरे कक्ष के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट ने अजय को चौंका दिया। अजय ने दरवाजा खोला तो सामने लक्ष्मी खड़ी थी। ये वही लक्ष्मी थी जो एक चाय के टपरे में इन्हें आगाह किया था कि इस गुफा में मत जाना। उसने कहा, क्या तुम्हें रवि याद है? वो जंगल में भटक रहा, तुम्हें ढूंढ रहा है। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि, उसका दोस्त, उसका साथी, वह उसे कैसे भूल गया? लक्ष्मी जवाब देने से पहले ही गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अजय के कानों में गूंज रही थी। अजय ने अपने अगल बगल के सोने को देखा। वो सोना अब ठंडा और खाली सा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कई हफ्तों से सूरज को नहीं देखा है। अजय को इस गुफा से भागना था। अजय ने विश्व सूत्र तंत्र की पांडुलिपि खोजी, जो कि कक्ष की एक कोने में पड़ी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि कामिनी यक्षिणी का श्राप तभी टूटेगा जब कोई उसकी सुंदरता और उसके धन को पूरी तरह त्याग दे। एक रात कामिनी जब लोरी गा रही थी तो अजय ने सोने का नाटक किया। जब उसकी आवाज धीमी पड़ी तो अजय चुपके से कक्ष से बाहर निकला, पांडुलिपि को पकड़े हुए। अजय कक्ष से तेजी से भागा, लेकिन जंगल ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जीवित हो। वो उसका रास्ता रोक रहे थे। वो घूम फिर कर एक ही जगह पे बार बार पहुंच रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसने पांडुलिपि को बाहर निकाला और तेजी से चिल्लाया, मुझे तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा धन नहीं चाहिए कामिनी, मैं तुम्हें और तुम्हारे धन का त्याग करता हूं। तभी जंगल में तेज हवा चली और यक्षिणी प्रकट हुई। कामिनी, अब उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयावह था। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसके दांत एकदम जानवरों जैसे हो गए थे। उसने दहाड़ा, कोई मुझे छोड़ नहीं सकता, और हवा धुएं से भर गई। अजय बेहोश हो गया। जब अजय जागा तो एक शिमला के अस्पताल में था। खोजी दल ने उसे जंगल में बेहोश पाया था। उसने देखा कि उसके अगल बगल उसके परिवार वाले खड़े थे, लेकिन रवि गायब था। उसे पता चला वो कई हफ्तों से लापता था। उसने राहत की सांस ली और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन कुछ गलत था। हर रात उसे कामिनी की लोरी की फुसफुसाहट सुनाई दिया करती थी। उसके ऑफिस में सुनहरी साड़ी की झलक दिखाई दिया करती थी। एक दिन वह ऑफिस में बैठकर एक स्टोरी लिख रहा होता है, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते अजय। अजय पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सहकर्मी माया रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब ही रहती है। उसकी आंखों में एक चमक रहती है। माया दोबारा बोलती है, तुमने मुझे छोड़ा। उसकी आवाज कामिनी की जैसे गूंज रही थी। अजय बहुत ज्यादा घबरा गया। अजय भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। कुछ दिनों बाद अजय फिर गायब हो गया। उसका कैमरा, जिसमें गुफा की आखिरी तस्वीर थी, ऑफिस में मिला।
उसमें एक सुनहरी साड़ी की झलक और एक तीखी चीख थी। विश्वसूत तंत्र की पांडुलिपि जो उसके डेस्क में छूट गई थी एक नए पत्रकार के हाथ लगी। उसने अनजाने में उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया और कसौली के जंगलों में एक बार फिर एक मीठी लोरी गूंजने लगी। कामिनी यक्षिणी का श्राप आज भी कसौली के जंगलों में गूंजता है। उसका आकर्षण लुभावना है, लेकिन उसकी कीमत अनंत गुलामी है। अगर आप भी कभी कसौली के जंगल में हो और हवा में से एक मीठी धुन सुनाई दे तो पीछे पलट कर मत देखना। अगर आपको कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो, मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर या इंटरेस्टिंग कहानी है तो डिस्प्ले पे दिए गए मेल पर मुझे मेल करें। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपकी कहानी पर बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।